देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गोवा के सचिवालय में बीके उषा ने ली राजयोग की क्लास। किसी भी देश या प्रदेश की सरकार चलाने तथा योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। इसके लिए मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर पर खास ध्यान दिया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार गोवा सचिवालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए राजयोग ध्यान की पाठशाला चली। इस विशाल सभागार में सैकड़ों आईएएस समेत सभी विभागों के अधिकारियों, प्रशिक्षुओं तथा कर्मचारियों के लिए आयोजित इस पाठशाला में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर यानी स्वभाव को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राथमिकता देनी होगी। इस दौरान गोवा की प्रभारी बीके शोभा तथा सचिवालय की संयुक्त सचिव अंजू केरकर उपस्थित रहीं। साथ ही सभा में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजयोग ध्यान की अनुभूति कराई गई। तो जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी क्षीण होती है तो इमोशनल इट अफेक्ट्स एट ऑल लेवल्स, इमोशनल, मेंटल एंड बिहेवियर। हमारी बिहेवियर पैटर्न्स बदलने लगती है और तब जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो हम लोग कहाँ ट्रीट करते हैं? यहाँ ट्रीट करते हैं। किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है तो इस लेवल पर ठीक करने का प्रयास करते हैं। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में रूहानी सिंधी सम्मेलन का आयोजन। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में रूहानी सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण में सिंधी समुदाय की भूमिका विषय पर सिंधी समाज के संतों के अलावा अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार जाहिर किए। इस अवसर पर मुंबई उल्लासनगर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सिंधी समाज ने देश के विभाजन के बाद स्वयं को पुनर्स्थापित किया है। आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं के यथार्थ स्वरूप की पहचान, यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर हम सभी को सिखाते हैं। हम याद करें उस भारत के विभाजन की सीन को, जब भी सब सिंधी अपना प्रांत, अपना घर, अपनी जड़, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन, अपना पोस्ट पोजीशन, पैसा, सोना, जेवर सब कुछ उनसे छूटा और फिर जीरो से शुरुआत कर देश विदेश में कोने कोने में आज फिर से अपने आप को रीस्टैब्लिश कर उन्हीं रीति, रस्में, रिवाज और कल्चर को आज तक भी कायम रखा है। इन सब कल्चर को फिर से रीस्टैब्लिश करने में 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं। एक है बिजनेस में समृद्धि, बिजनेस माइंड है। दूसरा प्रभु में आस्था और विश्वास है, भक्ति भाव है। तीसरा सेवा भाव है। चौथा दान पुण्य करने का भाव है। जबलपुर के विधायक अशोक रोहाणी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार माउंट आबू अवश्य जाएं, परमात्मा अनुभूति जरूर करें। दादा लेखराज जी द्वारा लगायो हिकु पौधो अज विशाल वट वृक्ष के रूप में सामू असां उनकी छाया में हिते वेठा आहियूं ऐं उन्हनि जे आशीर्वाद सां हे जेको पौधो लगायल आहे, जेको विशाल वट वृक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा भी तो ॾे ऐं असांखे आध्यात्मिक प्रेरणा भी तो ॾे। मां सिंधी समाज जो विशेष रूप से अज आभारी आहियां। समारोह में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमा, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके सविता, पूज्य श्री श्रदानी दरबार के पीठाधीश संत युधिष्ठिर लाल जी, अद्वैत मठ आनंदपुरी धाम से महात्मा परमानंद परमहंस जी महाराज, धमतरी के महापौर जगदीश रामू रोरा, जयपुर न्यू इंडिया एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर राजेश असनानी समेत सिंधी समाज के अतिथियों ने अपने विचार रखे व बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के भाई बहनें उपस्थित रहे। आंतरिक शांति होगी तभी हम सही निर्णय लेंगे, सही रीति से हर बात को परख सकेंगे, सही कार्य कर सकेंगे। इसलिए प्रगति का आधार भी हमारा शांति की शक्ति है, आंतरिक शांति है। और जितना मन स्वस्थ है, मन शांत है, मन में शुद्ध विचार है, तो उसका इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर आता है। तो ब्रह्मा बाबा ने और हमारी दादियों ने मिलकर के इस ईश्वरीय कार्य को
इतना विस्तार को प्राप्त कराया। इसलिए मैं तो समझती हूँ हमारा ये सिंधी समाज सचमुच इसके आगे हम नतमस्तक हैं कि कितना विशाल कार्य परम पिता परमात्मा ने इस समाज की विशेषता को देखकर उनसे कराया। कि ये जो सेना है ना, ये बहनों की सेना, ये रूहानी सेना है। इनका डेडिकेशन, इनका समर्पण और ये जो भाई हैं, इनकी वजह से ये संभव हो पाया। ये 24 घंटे एक ही काम में लगे रहते हैं और वो है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये संस्था 140 देशों में पहुंच गई। इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान स्पीकर वसुदेव देवनानी एवं संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने भी वीडियो के जरिए अपनी शुभकामनाएं भेजी। समाज में हुई प्रगति का मूल्यांकन और सुधारने योग्य संबंधी कमियों का हमेशा हम आगे ठीक करके आगे बढ़ सकें, समाज आगे बढ़े, समाज के मानक आगे बढ़े। इसी प्रयास के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। रायपुर में राजाओं का बनाने का कार्य, ईश्वरीय सेवा का कार्य निरंतर एक निर्विघ्न तरीके से बहुत उठती कला का अनुभव करते हुए लोगों को इकट्ठा करके लोगों को जीवन को सुधारने में, उनके जीवन में ज्ञान, योग और ईश्वरीय धारणा करने का कार्य में निरंतर चलता रहता है। इसके निमित्त राजयोगी बीके ओम प्रकाश भाई जी, राजयोगिनी बीके कमला दीदी का ये श्रेय जाता है। इस कार्यक्रम के पश्चात सुंदर नृत्य नाटिका के माध्यम से सभी को संस्था का परिचय दिया गया। गुरिंदर सिंह भटीजा का ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में आगमन। राधा स्वामी सत्संग व्यास के ऑल इंडिया जोनल सेक्रेटरी गुरिंदर सिंह भटीजा का हाल ही में ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय आना हुआ। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी जी से स्नेह भरी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। बीके मुन्नी दीदी और संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने उनका शॉल ओढ़ाकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश, राधा स्वामी सत्संग व्यास के सदस्यों समेत अन्य बीके सदस्य भी मौजूद रहे। दिल्ली के किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र पर नवनिर्वाचित महापौर राजा इकबाल सिंह का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर RWA फेडरेशन अध्यक्ष अजय बुद्धि राजा, वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश अरोड़ा, RSS सेवा भारती एवं NSS संयोजक गुलशन नारंग भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत पहलगाम हमले के मृतकों व पीड़ितों के परिजनों के प्रति शांति और सहानुभूति हेतु राजयोग मेडिटेशन के साथ की गई। इसके उपरांत स्थानीय प्रभारी बीके साधना ने समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। मेयर राजा इकबाल सिंह ने अपने संबोधन में सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारी बहनों की सराहना करते हुए कहा कि यह बहनें वास्तव में पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। सेवा केंद्र पर केक कटिंग की गई। वहीं सभी उपस्थित भाई बहनों ने बधाइयां और शुभकामनाओं के साथ उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभ संकल्प लिए। ये पवित्र बहनें हमारी, ये अध्यात्मक भी हमारी बहनें, ये स्पिरिचुअल सिस्टर्स हैं। ये ऐसी चीजें इस गेट से बाहर नहीं है। गेट से बाहर तो राग, द्वेष, हानि, लाभ, किससे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, ये द्वार ऐसा है जो हमें परम गति पे लेके जाएगा। वैल्यूज इन हेल्थ साइंस अ स्पिरिचुअल अप्रोच परियोजना के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अमृतसर स्थित सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लगभग 70 भाई बहनों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को शिक्षित करना था कि कैसे स्वास्थ्य, फाइनेंस, पैरामेडिकल, तकनीक और प्रबंधन जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़े पेशेवरों का इस परियोजना के तहत कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसके साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और अन्य पेशेवरों क्षेत्र में मूल्यों और आध्यात्मिकता को भी बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यशाला का संचालन गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से आई राजयोग शिक्षिका बीके सुनैना और बीके ईशु ने किया। बीके सुनैना और बीके ईशु ने कई स्थानीय निजी और गैर सरकारी संस्थानों में नर्सिंग, महिला कॉलेज, डॉक्टर विद्यासागर मेंटल इंस्टीट्यूट, स्कूल और ITI में तनाव प्रबंधन, सकारात्मक व्यवहार नामक विषयों पर सेमिनार को संबोधित किया। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने के हुनर सिखाए। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके सुनीता से। प्रोजेक्ट विहासा के तहत ORC से आई 2 बहनों ने
ब्राह्मण परिवार को 2 दिनों के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी जिसमें ये सिखाया गया कि हमारे अंदर के जो छुपे हुए गुण हैं, जैसे कि धैर्यता, हर्षिक मुक्ता और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को हम कैसे बनाए रखें और साथ ही साथ फैसिलिटेटर्स बनकर औरों को भी ये ट्रेनिंग कैसे हम दे सकें। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। विहासा VIHASA, इसका फुल फॉर्म है वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ख़ास करके डिज़ाइन किया गया है, परंतु ये देखा गया है केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही नहीं परंतु पूरे विश्व में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको वैल्यूज़ की आवश्यकता है। इसलिए हम सब के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ख़ास करके विहासा ये लंदन के अंदर UK के अंदर तो जानकी फाउंडेशन ब्रह्म कुमारीज़ की ने बनाए हैं। दादी जानकी जो हमारे फॉर्मर चीफ थे उनके नाम से, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनवाए हैं बहुत सुंदर टीम के द्वारा। पुणे के माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम द्वारा आशीर्वाद समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें माहेश्वरी संघ के सभी प्रतिष्ठित व्यापारी उपस्थित रहे। इस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में पुणे मुकुंद नगर सेवा केंद्र की प्रभारी BK सरिता को आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। अपने संबंधों में मधुरता कैसे लाएं, इस सुंदर विषय पर BK सरिता ने सभा को संबोधित किया और कहा कि परमपिता परमात्मा के साथ संबंध बहुत मधुर हो तो बोल में भी मिठास आ जाती है। फोरम के प्रेसिडेंट मदन मोहन राठी, कैलाश सारदा, सुधीर नागौरी, राधेश्याम काबरा समेत समारोह में 300 की संख्या में प्रतिष्ठित व्यापारी उपस्थित थे। पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले के निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वाराणसी श्री रामनगर कॉलोनी के सभी भाई बहनों द्वारा विशेष श्रद्धांजलि सभा एवं मौन कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलोनी के अध्यक्ष डॉक्टर KN शर्मा सहित कॉलोनी के अनेक निवासी सम्मिलित हुए। कैंडल मार्च के माध्यम से वातावरण में गहन संवेदनशीलता और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार हुआ। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के भाई बहनों ने योग और मौन प्रार्थना द्वारा सभी शहीद आत्माओं के लिए शांति एवं सद्गति की कामना की। BK सरोज समेत BK चंदा, BK खुशी, ON उपाध्याय, BK राज समेत अन्य लोगों ने अपनी भावपूर्ण सहभागिता द्वारा इस आयोजन को सफल बनाया। पूरे श्री रामनगर कॉलोनी में इस आयोजन के माध्यम से एकता, संवेदना और समर्पण की अनुपम छवि देखने को मिली। लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी गोमती नगर सेवा केंद्र पर पहलगाम पीड़ित आत्माओं को शांति का दान देने के लिए संगठित शांति सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भाई बहनों ने संगठित रूप से पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित आत्माओं को शांति का सहयोग दिया तथा कैंडल जलाकर उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। स्थानीय प्रभारी BK राधा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।